जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चरों में रामबाण स्टैटिक जी की कवर कर चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें से हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जो हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं भारत के प्रमुख त्यौहार फेस्टिवल इन इंडिया, रामबाण स्टैटिक जी के जो बुक है चतुर्थ संस्करण है उसका। तो इसमें हम आज यहाँ पे नागालैंड राज्य के प्रमुख त्योहारों से कवर करेंगे। इसके पहले हमने 155 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 155 नंबर तक किया है। पीछे इसकी जो तो वीडियो पड़ी हुई है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये लेक्चर कवर होगा इस चैप्टर का, तो जो भी इसमें संशोधन करना होगा पीडीएफ में थोड़ी बहुत, तो वो सब करके और जो तो कल आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसको हम जल्द ही चालू करें बिना टाइम को गंवाए हुए। तो यहाँ पर जो हमारा अगला जो तो राज्य है वो है हमारा कौन सा, नागालैंड। अब इसके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, हॉर्नबिल, मोत्सो, सेक्रिये। ठीक है, तो ये जो है तो हमारे इसके प्रमुख त्यौहार हैं। अब इसमें बात करें यदि तो 156 नंबर क्वेश्चन है। 1 दिसंबर से 10 दिनों के लिए 1 दिसंबर से 10 दिनों के लिए आयोजित त्योहारों का त्यौहार, जिसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, नागा जनजाति द्वारा, ठीक है, मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है, हॉर्नबिल। कौन सा त्यौहार है, हॉर्नबिल। ठीक है, और इस बुक की ख़ास बात ये है कि यदि आप इसको कर लेते हैं तो इतने ज़्यादा जो तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड भी मिलेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को आप जो हो तो देखते जाइए, सुनते जाइए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। हाँ, इसके पहले किसी न किसी बुक से आप यदि पढ़ लेते हैं स्टैटिक जीके की जो रेफरेंस है, तो फिर इसमें रिवीजन के लिए और बेहतर हो जाएगा। यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये काम करेगा, आप यदि याद करते जाएंगे साथ में तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे साथ, बीज बोने के बाद आओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा है, मोत्सू मोंग जो है तो आओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे फरवरी में अंगामी जनजाति द्वारा शुद्धिकरण का त्यौहार कौन सा है, तो सेक्रिये। कौन सा हो जाएगा, सेक्रिये। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे आओ लिंग, अमोंग मोंग, चालो लोको, ये जो हो तो त्यौहार हमारे नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड से। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित त्योहारों के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार हैं, लोसर, मोपिन, ड्री और मयोको, ये त्यौहार हमारे मनाए जाएंगे। अब इनमें से देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तिब्बती नववर्ष, तो कौन सा हो जाएगा, लोसर। यदि क्वेश्चन आएगा कि तिब्बती नववर्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लोसर को। ठीक है, गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार कौन सा है, मोपिन। ठीक है, और मैं इनको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि यदि आप ये नृत्य देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उसको यदि आप इमेज के माध्यम से एक बार गूगल में सर्च करके या यूट्यूब में देखते हैं, थोड़ा सा जो 2-2, 3-3 सेकंड का जो वीडियो होता है, तो आपको इमेज में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक आपकी मेमोरी में सेट रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करते रहिए। ठीक है, जैसे ये मोपिन है तो मोपिन आप सर्च कर लीजिए, लोसर आप सर्च कर लीजिए और इनको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से बैठाने की कोशिश करिए। बाकी हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पे और क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए मैं इनकी बगल में इमेज नहीं लगा रहा हूँ, वरना जो तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। बाकी यदि हम आगे कोई ऐसा लेक्चर लेके आएंगे पूरा स्टैटिक जीके का, तो फिर उसमें कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कृषि त्यौहार और अबतानी जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है, तो कौन सा है, म्योको। और कृषि त्यौहार कौन सा है, ड्री। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे पॉइंट है सोलुंग, न्यूकुम, रेह, बूरी, बूट और ओजिएल। इनकी बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारे साथ आदि जनजाति का सामाजिक धार्मिक त्यौहार जिसमें अपोंग पेय साझा किया जाता है। अपोंग पेय, ये जो है अपोंग है, ये एक तरीके का पेय पदार्थ है। ठीक है, साझा किया जाता है। कौन सा त्यौहार है वो,
सोलुंग, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो कुमु सामूहिकता का प्रतीक है, कुम सामूहिकता का प्रतीक है तो न्यूकुम, कौन सा, न्यूकुम, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पे रेह, ये बूरी बूट और वांचो युद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें, अब अगले हमारे जो तो कौन से हो जाएंगे, तमा लदू और सांगकेंग, पक्के पागा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में आते हैं। तो किसी भी नाम को जो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो उसको इग्नोर नहीं करना है, यदि समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से तो उसको सर्च करना है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे दिगारू, क्वेश्चन है दिगारू मिसिमियो का धार्मिक त्यौहार कौन सा हो जाएगा, तमा लवू, क्या हो जाएगा, तमा लवू, ठीक है। बौद्ध जल उत्सव तो कौन सा हो जाएगा, सांगकेंग और पोई सांगेन, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे पक्के पागा हार्नबिल को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो पक्के पागा हार्नबिल को अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव घोषित किया गया है, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम राज्य के प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चाप चार कूट और एंथ्यूरियम और पावलकूट, ये हमारे मिजोरम के हैं। अब इनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, मार्च में सबसे कठिन झूम सफाई के बाद मनाया जाता है तो कौन सा, चाप चार कूट, ये क्या है, झूम सफाई के साथ मतलब जो कृषि वृषि उत्पाद रहते हैं उनको जलाने और पूरा और आसपास के क्षेत्र का सफाई करने के बाद, ठीक है, कौन सा मनाया जाता है, चाप चार कूट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे बागवानी और फूलों को बढ़ावा देता है तो कौन सा, एंथ्यूरियम त्यौहार, ठीक है, एंथ्यूरियम त्यौहार। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला हमारा क्वेश्चन है फसल कटाई के बाद का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, पावलकूट, कौन सा है, पावलकूट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेमकूट वांगपाई कूट जो 2 दिन के लिए मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम से, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तो त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों की बात करें यहाँ पे तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, ये जो तो हैं। और इनके क्वेश्चनों की बात करें तो शुद्धिकरण के लिए 14 देवताओं और पृथ्वी की पूजा जो जुलाई के माह में की जाती है तो कौन सा त्यौहार है, खर्ची पूजा, शुद्धि के लिए 14 देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। झूम खेती के बाद पारंपरिक नृत्यों के साथ फसल उत्सव मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है वो, गरिया पूजा, ठीक है, गरिया पूजा। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा केर पूजा हाई हक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले राज्य की बात करूँ तो सिक्किम में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं, सकेवा, तमू लोचर, सोनम लोचर, इनकी बात करें यहाँ पे ये हमारे साथ क्वेश्चन क्या है, किरत खम्बू राई समुदाय का धार्मिक त्यौहार सकेवा, किरत खम्बू राई समुदाय का धार्मिक त्यौहार सकेवा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये इस तरीके का नाम दे रखे हैं किरत खम्बू राई, तो ये जो इस बुक को नहीं पढ़ेगा तो उसको पता भी नहीं होगा कि इस नाम का कोई समुदाय भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बुक जो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें यहाँ पे गुरुंग समुदाय का नववर्ष, देख सकते हैं किस प्रकार के समुदाय हैं। गुरुंग समुदाय का नववर्ष तमू लोचर, कौन सा है, तमू लोचर, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो तमांग समुदाय का नववर्ष जो 12वें चंद्रमाह का पहला दिन होता है, ठीक है, कौन सा है, मोनम लोचर, कौन सा, मोनम लोचर। आगे बात करें यहाँ पे तो और त्यौहार लोसुंग और सागा दावा, द्रुकपा तेस्ची और बूमचू और चूफाट, ठीक है। जितने भी ये त्योहारों के नाम हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे किसी न किसी क्वेश्चन में और यहाँ तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। फसल नववर्ष का त्यौहार कौन सा है, लोंगूस। आगे बात करें यहाँ पे बौद्ध पुण्य का महीना
मई जून जो है तो सागा दावा, कौन सा हो जाएगा, सागा दावा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो द्रुकपा तेस्ची भगवान बुद्ध से जो संबंधित है। बुमचू पहले तिब्बती महीने का 15वां दिन। ठीक है, और चू फाट लोक नृत्य, ये आपके जो तो सिक्किम से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करना है यहाँ पे तो आगे हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित त्यौहार, यहाँ पे कौन से त्यौहार हो जाएंगे, नवरेह हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा, बाहू फोर्ट हो जाएगा, भांडी पथेर हो जाएगा। तो इनमें बात करें देवी सारिका को श्रद्धांजलि देने वाला कश्मीरी पंडितों का त्यौहार कौन सा हो जाएगा, नवरेह। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल बाहू फोर्ट काली मंदिर में साल में 2 बार भव्य उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ट्यूलिप त्यौहार और बाहू फोर्ट। ठीक है, पारंपरिक रंगमंच कला भांड पथेर है, पारंपरिक रंगमंच कला भांड पथेर है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो लक्षद्वीप दादर नगर हवेली, इनकी बात करें तो अट्टोलू ईदू सांस्कृतिक उत्सव लक्षद्वीप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तारपा महोत्सव दादर नगर हवेली में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहारों की बात करें तो यहाँ पे यदि हिंदू धर्म से संबंधित त्यौहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ हो जाएगा दिवाली, भगवान राम के वापसी के लिए मनाया जाता है। कार्तिक माह में किस उत्सव के साथ समाप्त होती है, तो भाई दूज के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, भाई दूज मनाई जाती है, वहीं पर ये इसका अंत हो जाता है दिवाली त्यौहार का। ठीक है, दशहरा विजयदशमी जिससे बोलते हैं किसके बाद आता है, तो नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो होली रंगों का त्यौहार जो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, किसकी जीत का प्रतीक है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो प्रहलाद और होलिका की कहानी है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो रक्षाबंधन कब पड़ता है, तो श्रावण मास में पड़ता है और आपका भी ये आने भी वाला है 3-4 दिन के बाद, 28 तारीख को शायद इस वर्ष है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, महाशिवरात्रि कब पड़ती है, तो फाल्गुन महीने में पड़ती है। ठीक है, फाल्गुन की कृष्ण चतुर्थी में पड़ती है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे तो रामनवमी कब पड़ती है, तो चैत्र का 9वां दिन जो होता है जब कटाई वगैरह होती है फसल के उस समय पर। आगे बात करें यहाँ पे तो मकर संक्रांति की बात करें तो यहाँ पर 9 वर्ष के यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य देवता के संदर्भ में मनाया जाता है, सूर्य देवता की पूजा होती है माघ महीने में। ठीक है, और इसी को कुछ राज्यों में गुड़ी पड़वा और असम तरफ बिशु ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो तो 9 वर्ष जो हो तो फसल उत्सव है। क्या है ये, 9 वर्ष फसल उत्सव है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करें, यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका गुड़ी पड़वा है तो किस राज्य में इसको बोलते हैं, तो गुड़ी पड़वा आपका जो हो तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और इसके अलावा कर्नाटक तेलंगाना में भी कुछ हिस्सों में गुड़ी पड़वा बोलते हैं। इसी को उगादी भी बोलते हैं कर्नाटक तेलंगाना के क्षेत्र में। बिहू आपका जो हो तो असम की तरफ होगा, विशु आपका केरल में, इस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो तो क्या है 9 वर्ष फसल उत्सव है, तो ये आपको सभी के बारे में याद रखना है। आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा यदि बात करें तो रमज़ान के अंत में अर्धचंद्र के दर्शन का प्रतीक कौन सा है, ईद उल फितर। ठीक है, तो जो ईद उल फितर वो अर्धचंद्र के दर्शन का प्रतीक है, और ये जो है तो आपके यहाँ से इस्लाम धर्म से संबंधित त्यौहार चालू हो गए हैं। ठीक, 194 से। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो जो हज है जो सऊदी अरब की तरफ जाना होता है, ठीक है, कि समाप्ति का प्रतीक कौन सा है, ईद उल अज़हा। ठीक है, ईद उल अज़हा और बकरीद। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ 12 वफ़ात। ठीक है, 12 वफ़ात अभी ये होने वाला है, 25 शायद कल है ये त्यौहार, 25 तारीख को 12 वफ़ात मौलिद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ईद मिलाद उन नबी
त्यौहार माना जाता है, ठीक है। रबी उल अव्वल भी, रबी उल अव्वल जो ये आपका इस्लाम से संबंधित इस जो महीने का नाम है उसमें जो हो तो इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सब ए बारात। यहाँ पे यदि अगले त्यौहार की बात करें तो अगला त्यौहार हमारा क्या है, सब ए बारात और मुहर्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका मुस्लिम धर्म से। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा बात करें तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, तो जो पैगम्बर मोहम्मद साहब के जो नाती थे यानी बेटी के बेटे, ठीक है, तो उनका नाम था इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की जो हो तो हत्या करबला के मैदान में दी गई थी, तो उनकी याद में जो हो तो इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, ठीक है। और यदि सब ए बारात की बात करें तो सब ए बारात का अर्थ ये होता है कि जैसे जो हमारी गलतियाँ, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी की रात सब ए बारात है, ठीक है। इस दिन की रात में वो लोग जो तो जाते हैं, रात में नमाज वगैरह पढ़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। यदि हम ऊपर के त्यौहार की बात करें यहाँ पे तो 12 वफ़ात मौलिद के नाम से जाना जाता है। तो 12 वफ़ात में ये जो तो पैगम्बर मोहम्मद साहब के इंतकाल, जब उनका देहांत हुआ था तो उसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें यहाँ पे, अगला जो तो हमारा धर्म है ईसाई धर्म, और इससे संबंधित त्योहारों की यदि हम बात करेंगे तो हमारे साथ यहाँ पे कौन सा त्यौहार हो जाएगा, ईसा मसीह का जन्म जो 25 दिसंबर में मनाया जाता है। और ये सारे देशों में सर्दी के समय होता है, ठंड के समय, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ईसा मसीह गर्मी के समय में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, क्रिसमस, ठीक है, जो उनके जन्म के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मृतकों में ईसा मसीह का पुनरुत्थान जो रविवार के दिन मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार है, ईस्टर, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो गुड फ्राइडे में जो तो आपका ईसाई धर्म से संबंधित है, लगभग सभी लोग इसको जानते हैं, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे पर्युषण यानी श्वेतांबर जो मनाते हैं, श्वेतांबर 8 दिन मनाते हैं, और दिगंबर दसल क्षण 10 दिन, ठीक है। महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर जो हैं चैत्र माह के आसपास जो मनाया जाता है, तो ये जो तो आपका जैन समुदाय द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आगे पर्युषण त्यौहार। आगे बात करें यहाँ पे तो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के समय जो मनाई जाती है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको याद रखना कि जन्म, ज्ञान और निर्वाण, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो ये बोला जाता है कि जो तीनों चीज़ें हैं महात्मा बुद्ध को, वो उनको जो हो तो पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो पारसी धर्म के त्योहारों की बात करें तो जमशेदी नवरोज के देवता मेहर किसके भगवान है, तो चंद्रमा या जोरोस्टर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं चंद्रमा या जोरस्टर खोरदाद साल जन्म, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, मुझे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। तो ये इधर जो आपका त्यौहार लिखा है जोरस्टर खोरदाद साल जन्म, इसको जो तो आप ज़रूर सर्च करके एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 204 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहूदियों का रोशनी का त्यौहार कौन सा है, हनुक्का, जैसे आपका हिंदुओं में दिवाली होता है वहाँ पर हनुक्का होता है, ठीक है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों की तो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार हमारे साथ कौन से हैं, 205 नंबर क्वेश्चन है जापान में नववर्ष सोंगत्सु, जापान में नववर्ष के रूप में सोंगत्सु मनाया जाता है। यहाँ पर कचीन मानव महोत्सव म्यांमार में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो पारो त्सेचु भूटान में मनाया जाता है। दसैन जंकू जो जीवन का उत्सव है नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें साल्जबर्ग महोत्सव ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है। सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन में मनाया जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय और सामान्य और देख लेते हैं। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र बना तो
26 जनवरी 1950 महात्मा गांधी का जन्म 1869 में आपका 2 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के रूप में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के रूप में, के जन्मदिन के रूप में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव शुरू हुआ कब से? 1975 से। हैलोवीन 31 अक्टूबर को जो तो मनाया जाता है, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं, आप इसे ज़रूर थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, ठीक है, कौन सा त्यौहार है। जश्न ए रख्ता उर्दू साहित्य महोत्सव है जो नई दिल्ली में आपका मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम जो तो कल कवर करेंगे और इसके बाद फिर आपका क्विक रिमाइंडर होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम कल कवर करेंगे और कल आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। कल आपको PDF भी आपको इसको मिल जाएगी टेलीग्राम में, और PDF आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही जो तो रामबाण स्टैटिक जीके की ऐसी PDF आपको कोई देगा, तो ये आपके लिए यदि सहायक है वीडियो और PDF, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को सहयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हम एक टीम रखें, कुछ रखें, स्वयं से सारी चीज़ें बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।